खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। अभी हाल ही में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के दो पावर लिफ्टर, जिसमें कि एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के पावर लिफ्टर हैं, इन दोनों ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक हासिल किया। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम मिलवा रहे हैं, हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह जी जो कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हैं और हरदीप सिंह हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता हैं अभी। तो इन दोनों का स्वागत है। शुरुआत इंद्रजीत सिंह जी से ही करती हूँ कि ये प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी कब और कहाँ आयोजित हुई थी और क्या खासियत थी इसकी? औरंगाबाद महाराष्ट्र में जी 23 से 28 जनवरी एक कार्यक्रम हुआ जी। वहाँ पर हम लोग झारखंड की तरफ से पार्टिसिपेट किए और 83 केजी में मैंने स्वर्ण पदक जीता। 2 स्वर्ण पदक जीते मैंने। 2 प्रतियोगिताएं थी जी, दोनों में स्वर्ण पदक जीते। 83 किलोग्राम भार वर्ग में। जी जी। और तकरीबन कितने लोग गए थे आपके साथ? ये भी हरदीप सिंह जी भी गए थे। कितने लोग गए थे? हम लोग झारखंड से 14 मेंबर्स टीम गई थी जी। और पूरे ओवरऑल इंडिया से 1150 पार्टिसिपेंट थे। सारे स्टेट के लड़के और लड़कियां मिला के 1150 पार्टिसिपेंट थे। झारखंड की सफलता कैसी रही? झारखंड की सफलता बहुत अच्छी रही। शुरू दिन में ही हम लोगों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। दूसरे दिन फिर हम लोगों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। फिर तीसरे दिन फिर 2 स्वर्ण पदक जीते। जी। 8 स्वर्ण पदक हम लोगों ने जीते टोटल। आपने भी इस प्रतियोगिता में पदक जीते। कौन सा पदक था और कैसे जीते? किस भार वर्ग में थे? ये 66 किलोग्राम की कैटेगरी होती है जी। उसी में मैंने एक स्वर्ण और दूसरा कांस्य अच्छा पदक जीते। जी, यानी कि बहुत आसान नहीं थी प्रतियोगिता। ठीक किसी कोई बहुत मुश्किल भी नहीं थी। बहुत मुश्किल भी नहीं थी। सही खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं कि कोई प्रतियोगिता को कठिन नहीं मानते हैं। आमतौर पर अगर हम सामान्य लोगों की बात करें जो खेल के बहुत कम जानकार हैं, उनके साथ मुश्किल होती है कि वो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, पावर भी ताकत वाला खेल है, वेट भी ताकत वाला खेल है, तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये दोनों खेल एक है। क्या वाकई दोनों एक हैं या क्या अंतर है बेसिक? नहीं, पावर लिफ्टिंग जो है अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट आते हैं। वेट लिफ्टिंग में उतने पार्टिसिपेंट नहीं आते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग चूँकि ओलंपिक इवेंट है जी, और पावर लिफ्टिंग ओलंपिक इवेंट नहीं है। उसमें पावर लिफ्टिंग में एक जो उसका डिसिप्लिन है जी। जो बेंच प्रेस है वो ओलंपिक्स में है, लेकिन सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के लिए है। अच्छा। और पावर लिफ्टिंग अभी फ़िलहाल पूरे इंडिया में बहुत सारी, मतलब हर महीने कोई ना कोई प्रतियोगिता होती है। कभी जूनियर हो रहा है, कभी सीनियर हो रहा है, कभी क्यूब हो रहा है, कभी अन्य क्यूब, कभी बेंच प्रेस, कभी फेडरेशन कप, कभी मतलब हर महीने कोई ना कोई प्रतियोगिता होती है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पॉपुलर है जी। ये अलग अलग ग्रुपों में होता है, आयु वर्ग में होता है या कैसे होता है? अलग अलग ग्रुप, मतलब सबसे पहले एज ग्रुप है सब जूनियर 19 साल, फिर जूनियर 23 साल, फिर सीनियर 23 से लेके 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 प्लस जी। मास्टर 1, 2, 3, 4 अच्छा। ऐसे होता है प्रतियोगिता। उसके अलावा सभी ग्रुपों में बॉडी वेट का कंपटीशन होता है। जी जी। मतलब जैसे 53 है, 59 है, 66 है, 74, 83, 83 के बाद 93, 105, 120, 120 प्लस। जी। लेकिन लड़कियों में 84 प्लस तक ही होती है प्रतियोगिता। उससे ज़्यादा नहीं होती। 84 के बाद जो भी लड़कियां आएंगी, चाहे वो 200 किलो की भी हो जाए, 84 प्लस बोला जाएगा। अच्छा, मतलब कहें तो शारीरिक भार के हिसाब से ही उनको वेट कैटेगरी में रखा जाता है। आप 83 किलोग्राम भार वर्ग में हैं, आप 66 किलोग्राम भार वर्ग में। जब अभी आप इस प्रतियोगिता में शामिल हुए तो क्या विशेष तैयारियां भी की थी आपने उसके लिए? कितनी तैयारियां थी? वैसे कोई विशेष तैयारी नहीं, बस प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा की थी। और तो कितने घंटे तकरीबन रोज? कितने घंटे? रोज 1.5 घंटे। रोज 1.5 घंटे। और उस मतलब तैयारी में आपको एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक हासिल हुआ। यानी अगर जो लोग इस खेल से जुड़ना चाहते हैं, खेल तो कह सकते हैं इसे, तो इस खेल से अगर जुड़ना चाहते हैं, विशेषकर युवाओं को बहुत शौक है पावर लिफ्टिंग का, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस में पदक तो हासिल कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो, थोड़ा शरीर उतना स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी हैं जो या लोग हैं तो वो थोड़ा मुश्किल है। बार ये भी एक चीज़ है जो हम लोगों को आम आदमी में धारणा है कि अब मेरी उम्र 40 साल हो गई, 50 साल हो गई या 60 साल हो गई तो मैं अब क्या करूँगा। लेकिन अगर 50-60 साल वाला आदमी भी चाहे
कुछ दिन प्रैक्टिस करके किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उदाहरण तो आप दोनों हैं कि आप भी 60 से ऊंचे आयु वर्ग में हैं और आप भी उसमें हैं, तो इसका उदाहरण तो आप दोनों बखूबी हैं। युवाओं की बात कर रही हूँ मैं। आजकल अगर युवाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पावर लिफ्टिंग का, या विशेषकर कहें तो जिम की बात है। जिम के प्रति उनका प्रेम भी है, एक कहें तो एक जोश भी है, एक युवा जोश। कितना फ़ायदेमंद है ये? फ़ायदेमंद तो बहुत है। कोई भी किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर जी। किसी भी खेल में भी है, आप हमारी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इवन टेबल टेनिस भी खेलते हैं, तो भी आपको जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जिम आपको लेग्स को मजबूत करना है, बैक को मजबूत करना है, शोल्डर्स को मजबूत करना है। एक खिलाड़ी को बॉलिंग करना है तो उसके लिए भी शोल्डर मजबूत होना चाहिए। सब तरह से फ़ायदेमंद है। लेकिन कोई खिलाड़ी अगर पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ना चाह रहा है या बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो उसको तो स्पेशली जिम करना ही पड़ेगा। जी। लेकिन जिम सभी कर रहे हैं, महिला पुरुष दोनों कर रहे हैं। ओल्ड एज वाले लोग भी आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे जी। हैं। लेकिन जिम जो लोग भी करें, दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो गाइडेंस प्रॉपर हो, जिसके अंडर में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्लस प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी। अब फेक गाइड्स, मतलब जो डाइट्स है वो लोग मत खाइए, जो नकली बाज़ार में अवेलेबल है, जो स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, वो सब नहीं लीजिए। और जो गलत चीज़ें हैं, हम घर का खाना खा के भी पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा। जो गलत चीज़ें हैं उसको मत खाइए। जी। जैसे हम लोग बाज़ार की जो फ्राइड आइटम है, जी, जी। चाउमीन है, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब थोड़ा बंद करना पड़ेगा। अच्छा। आपको अगर ताकत रखनी है अपने शरीर में। यानी आपने भी इन सब से परहेज रखा होगा? पूरा परहेज है। ना तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना मैं चाय पीता हूँ, किसी तरह का बियर, विस्की, दारू। इवन तो मैंने अभी नॉनवेज भी खाना बंद कर दिया करीब करीब। अच्छा। तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि मांसाहारी व्यंजन बहुत शरीर को प्रोटीन देता है, तो ये सोच भी आप गलत साबित कर नहीं, रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप वेज में भी प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन ले सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं खाने जी। की। ज़रूरी नहीं है कि मीट मुर्गा ही खाया जाए, बहुत सी चीज़ें ऐसे आप सिलेक्शन करें। और महंगा ही नहीं कि बहुत महंगा ही सामान खाना है, सस्ते में बहुत अच्छा सा सामान है जो कि आप खा के आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, आप भी उतनी डाइट लेते हैं? डाइट कौन सा से, या सामान्य भोजन के तहत आप अपनी स्पर्धा को जारी रखते हैं? सामान्य भोजन ही चल। सामान्य भोजन, कोई एक्स्ट्रा डाइट भी तो नहीं शुरू की। नहीं शुरू की है। इस ओर रुझान कैसे हुआ? आप कब से सोचे कि इस खेल में हमको जुड़ना चाहिए? ऐसा कि रुझान तो बहुत पहले से था, साथ में हम लोग दोनों ने शुरू किया था जी। बहुत पहले, लेकिन हम रेगुलर कभी रहे नहीं। फिर बाद में अलग अलग भी हो गए, ये अलग चले गए, हम अलग मकान में, जी। तो उसके लिए भी बहुत दिन छूट गए। फिर बाद में एक ही जगह चले गए जहाँ उनका घर थे के पास में, वहीं जिम भी था। जी। तो फिर थोड़ी बहुत शुरू की, और ज़्यादा शुरू 18 में एक हम कंपटीशन कराए थे नेशनल, जी। रांची में भी थी। हाँ। तो उसमें भी बोले सारी बोले कि पार्टिसिपेशन करो, तो उसी में पार्टिसिपेट किए थे, तो उसमें सिल्वर भी आ गया था। जी। तो उसके बाद से फिर थोड़ा हुआ कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, करना चाहिए। जी। तो फिर वहीं से अभी फिर आगे। जी। जब अब इस बार आप गए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुए, तो कैसी फीलिंग थी? क्योंकि पहले सिल्वर का एक्सपीरियंस था और इस बार तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा रहे हैं, और कैसी फीलिंग थी? थोड़ा डर था, लेकिन वैसे कोई थोड़ा डर था कि अगर कोई मेडल नहीं आता तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। जी। लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा, ठीक ही रहा। यानी बहुत अच्छी बात है कि इस उम्र में ये सोच रहे हैं कि मेडल नहीं आएगा तो थोड़ी निराशा वाली बात होगी, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हाँ, इस उम्र में हड्डी अगर इधर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि आपसे इंस्पिरेशन ले रहे होंगे कि इस उम्र में हम ये सोच रहे हैं कि हमें पदक कैसे लाना है। पदकों की बात चली है तो इंद्रजीत सिंह जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ, शायद सैकड़ों हजारों पदक आपके पास होंगे। आपकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बताएं आप हमें। 1975 में पहली बार मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कलकत्ता में जो हुई थी जी, पावर लिफ्टिंग, उसमें फर्स्ट हुआ था। उसके बाद लगातार मैं उस समय से अभी तक इंडिया में चैंपियन होता आ रहा हूँ। जी। पहले ओपन में था, फिर मास्टर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, अभी 3 में हूँ।
1 साल बाद 4 हो जाऊंगा, जी जी 70 साल क्रॉस हो जाएगी उम्र। तो लगातार जीता। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 बार एशिया में गोल्ड मेडल जीता मैं, 2 बार वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता और जी। 3 बार कॉमनवेल्थ में 2-2 गोल्ड मेडल, जी 6 गोल्ड मेडल मेरे पास हैं। उसके अलावा कुछ और भी पदक अलग अलग प्रतियोगिताओं में जीते हैं, जो जी। बॉडी बिल्डिंग में भी कुछ प्रतियोगिता में, या फिर डिस्कस शॉटपुट भी कुछ दिन मैंने किया, अच्छा। वहाँ भी मैंने कुछ मेडल जीते। जी। हाँ। यानी इस खेल के अलावा और भी एथलेटिक्स में भी आपके शौक एथलेटिक्स थे? में वो बीच में जो मेरे को चोट लग गई थी कमर में, जी तो जी 2 साल मैंने ब्रेक लिया था पावर लिफ्टिंग से। उस समय मैंने 2-3 साल एथलेटिक्स की। जी जी उसके बाद फिर 71 में चोट लगी थी, 2-3 साल बीच में गैप था। फिर 75 से मैंने पावर लिफ्टिंग, इंडिया में पावर लिफ्टिंग 75 में ही पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, जी। उसमें मैंने भाग लिया, उसमें मैं गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद से आप उसके बाद से लगातार लगातार अभी जी तक खेल रहा हूं। बिल्कुल। जो पावर लिफ्टिंग की बात चल रही है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी विजयी हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी। कितना मुश्किल होता है इंटरनेशनल स्पर्धा में शामिल होना और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, कितनी कठिन चुनौतियां होती हैं? काफ़ी कुछ, एक तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट, डिसिप्लिन जी और रेगुलर प्रैक्टिस करना, सबसे पहली बात वो होती है। उसके बाद वहाँ जो प्रतियोगिता है उसमें जो नियम है काफ़ी कड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खासकर बहुत कड़े नियम हैं। जी आपको आपका नाम कॉल होने के बाद सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है। अच्छा जैसे ही आपका नाम कॉल होगा घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, उस बीच में आपको 1 मिनट के अंदर आके स्टेज में परफॉर्म कर देना है। अच्छा अगर आप ज़रा से भी लेट करेंगे तो आपकी नो लिफ्ट हो जाएगी। वो करना है आपको। किसी भी तरह की चूक, दूसरी बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट प्रॉपर होना चाहिए। वो हमेशा पूरा साल हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा। अगर 83 केजी में जा रहे हैं तो 83 केजी के अंदर, 83 केजी से 1 ग्राम भी ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी 1 ग्राम भी अगर ऊपर हो गया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अभी जो नए नियम है, पहले हम लोग जाते थे, जैसे मैं जर्मनी गया था जी। 2004 में, हाँ। तो मैं उस समय 75 किलो में खेलता था, तो 75 किलो 400 ग्राम मेरा वजन हो गया। अच्छा। और वहाँ -19 एकदम ठंडा था वहाँ, जी। तो वो 400 ग्राम भी कम करना बहुत मुश्किल काम था। वर्कआउट नहीं हो पा रहा तो था। जी वहाँ पर था कि आप अगर बॉडी वेट 75 में नहीं आया तो आप 82 किलो वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अभी जो नियम है उसमें नियम ये है कि आपकी एंट्री जिसमें गई है आप उसमें पार्टिसिपेट और करना उसको चेंज नहीं नहीं कर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट नहीं आया तो आपको घर वापस आना पड़ेगा, मतलब पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा आपको। जी, जी। इसलिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और आपका प्रॉपर जो गियर है, जो आप सामान जो यूज करते जी। हैं, वो भी प्रॉपर क्राइटेरिया का होना चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सामान है, अच्छा। पहले वो वहाँ दिखाना पड़ता है। जी जी कंपटीशन शुरू होने के पहले आपको सारा अपना किट, आप जो जो यूज करेंगे अच्छा, वो उसकी दिखाना है। इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन होके मोहर लगेगी उसमें, उसका लिखा जाएगा चार्ट में, आपकी सिग्नेचर होगी, तब वो सामान आप पहनेंगे। जो अच्छा। सामान आपको अप्रूव नहीं है वर्ल्ड बॉडी से, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी कुछ देखना पड़ता है उसके लिए। हाँ, यानी बहुत आसान नहीं है कि हम यहाँ पर कर रहे हैं और हम बाहर जाकर भी सफल हो जाएं। इसके लिए थोड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। चुनौतियों की बात हुई, तो आप जिस उम्र में शुरू किए, फिर से वापसी आपने जो की 2018 में, तो कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि एक उम्र के बाद मुश्किल होती है जब इंसान शुरू करना चाहता है कुछ नया, तो परिवार, या तो परिवार बहुत सपोर्ट करता है या परिवार को लगता है क्या इनको शौक चढ़ा है। तो कैसा सपोर्ट रहा? परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? सपोर्ट तो सारे का ठीक मिला, और चूंकि पहले से ही करते थे जी तो खाली कंटिन्यू नहीं रहे, डिसकंटिन्यू रहे थे। जी कंटिन्यू नहीं रहे थे, बाकी तो शुरू से कर ही रहे थे, जी इसलिए वैसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसा चल रहा था उसी तरह चलते रहा कुछ। यानी पत्नी का भी सपोर्ट मिला, बेटों का भी जी सपोर्ट हाँ, मिला। जी जी हाँ। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि परिवार का सपोर्ट। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक हम लोग बात कर रहे थे अभी हेल्थ के पावर लिफ्टिंग में लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, आजकल के यूथ भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एक बात है कि पावर लिफ्टिंग के साथ एक जो कलंक कहते हैं कि कई बार पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टिंग के या ताकत के जो भी खिलाड़ी होते हैं, उनके साथ जीतते हैं पदक और बाद में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ये एक खिलाड़ी होने के नाते कितनी बुरी बात मानते हैं, कितना चैलेंजिंग होता है
किसी के लिए भी? आजकल का जो यूथ है वो हर चीज़ में शॉर्टकट उनको चाहिए। जैसे फास्ट फूड खाते हैं कि तुरंत चाउमीन बना खा लिए तुरंत, तो वैसा ही वो चाहते हैं कि तुरंत हम जिम जाएं और महीने 2 महीने में 1 साल में मेरी बॉडी बन जाए, मैं चैम्पियन हो जाऊं, मेरा बहुत नाम हो जाए, मैं मेडल जीत लूँ, ये वो उनका दिल में ही ख्वाहिश रहती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि एक चैम्पियन जो अगर अच्छा चैम्पियन है, जो सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कम से कम 7 से 10 साल लगते हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के लिए। अच्छा। 7 से 10 साल लगेंगे अगर आप नॉर्मल हैं। कोई बहुत अच्छे भी प्लेयर आते हैं जो कि बेसिकली शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो 3-4 साल में ही रिकवरी हो जाती है उनकी, 3-4 साल के अंदर वो नेशनल तक में मेडल जीत लेते हैं। लेकिन 4-5 साल तो आपको कम से कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले स्टेट चैम्पियनशिप जीतनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जीतनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत सकेंगे। कोई प्लेयर ऐसे आ जाते हैं कि जो कि बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो कभी कभी होता है कि एक ही साल में वो सारी प्रतियोगिताएं जीत जाते हैं। जी जी। जो स्टेट में भी चैंपियन हो गए, नेशनल में भी हो गए, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में भी हो गए। हाँ, जी जी। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर प्रैक्टिस, सारा कुछ करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर ध्यान उनका जो है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी, तो वो खतरनाक हो सकता है, उसमें आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं वो अच्छे सप्लीमेंट्स लें, और सप्लीमेंट्स नहीं भी लेके आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको ध्यान, यानी बाजारों में जो फूड सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो जिम करते हैं बच्चे, वो क्वालिटी पे भी ध्यान दें, और ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और जी जो नेचुरल डाइट है उसको खाएं, नेचुरल डाइट लें। उतनी ताकत देते हैं, आमतौर पे ये धारणा है कि शायद उतनी ताकत नहीं मिलती है। जी, तो यानी कि, और एक और बात है पावर लिफ्टिंग के या अन्य खेलों में भी, अगर हम देश में और विदेशों में भी देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा, मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी निगाहें आजकल खिलाड़ियों पे बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे क्या यही अचानक से जो ताकत बढ़ाने की दवाएं ये सब होती हैं? पीछे काफ़ी केस हुए हैं, ओलंपिक्स तक में हुए हैं जी, कि पिछली बार एक रसिया के लड़के का डोप टेस्ट हुआ, वो पकड़ा गया जी। तो एक लड़का जहाँ पकड़ा जाता है तो कलंक सब में आ जाता है जी जी। तो दूसरे का टेस्ट हुआ, तीसरे का टेस्ट हुआ, तो उनकी 10 में से 7 लड़के पकड़े गए, तो पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये नॉर्मल है कि लड़के जो हैं उसमें आजकल रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा के वेट उठा रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। तो उसी के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी आई है। अभी हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है, काफ़ी बड़ी लैब बनी है दिल्ली में जिसमें कि बहुत अच्छा टेस्टिंग हो रही है। पहले जो टेस्टिंग होती थी बहुत कॉस्टली होती, विदेशों में जाके उसका रिजल्ट आता था और काफ़ी देरी लगती थी। अभी रिजल्ट जल्दी आ रहा है। अभी पिछले दिनों ही मैंने देखा कि एक लंबी लिस्ट निकली थी प्लेयरों की जिनको कि निकाला गया नाडा की तरफ से। तो वो देखते हुए लड़कों को नेचुरल फूड खा के ही वेट उठाना चाहिए एंटी डोपिंग से बचने के लिए। जी, तो आप भी नेचुरल डाइट लेते हैं या कुछ फूड सप्लीमेंट भी लेते हैं अलग से? नेचुरल डाइट ही। नेचुरल डाइट, यानी नेचुरल डाइट सबसे अच्छी चीज़ है, और उसके तहत हम चाहें तो किसी भी उम्र में अपने शौक, अपने अरमान और जो पदकों का जो कसर है वो पूरा कर सकते हैं। उसमें जो मतलब अनऑथराइज दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है सडनली बढ़ती है और अचानक गिर जाती है नीचे। जी जी जी। तो जो लगातार, जैसे मैं पिछले 52 सालों से कर रहा हूँ, तो जो परफॉर्मेंस है ठीक है, मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत कम हो सकती है, लेकिन काफ़ी कुछ कांस्टेंट है कि जो मैंने पहले कर रहा था उसी तरीके से अभी भी कर रहा हूँ। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी नेचुरल डाइट से आराम से पावर लिफ्टिंग कर सकता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। नेचुरल डाइट में आप सिलेक्शन कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चीज़ें खाएं, सस्ती भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खा के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। युवा जब सोचते हैं कि हम शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सलाह देते हैं? जितने भी मेरे नज़र में जो भी लड़के आते हैं, जब किसी भी प्रतियोगिता में मैं देखता हूँ
कि कोई लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है, अच्छी तरीके से वेट उठा रहा है, तो स्पेशली उसको मैं बुला के उसको बोलता हूँ कि तुम कभी भी मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, या तुम जहाँ करते हो वहाँ जाके भी ट्रेनिंग दूंगा। ऐसे कोई भी अच्छा लड़का चाहे कभी मेरे से संपर्क कर सकता है। मतलब उसको मैं कभी भी, मतलब जो भी ट्रेनिंग देता हूँ फ्री ट्रेनिंग है, कोई पैसा वसा लेने का कोई बात नहीं है कि मैं किसी से फीस लूँगा या पैसे लूँगा, कभी किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। जाके उनके घर में भी सिखा दूंगा तो भी पैसे नहीं लूँगा। तो ऐसा कभी भी कोई क्यों लगे कि नहीं पावर लिफ्टिंग में मुझे आगे बढ़ना है, लड़के हो लड़की हो, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। जी, झारखंड के युवाओं की बात करें तो यहाँ के युवाओं में ताकत तो है, समझ भी है, तो वो अगर इस फील्ड में आना चाहें तो क्या करना चाहिए उन्हें? वो रेगुलर प्रैक्टिस सही गाइडेंस में करना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मैडम कि जैसे आदिवासी जो लड़के और लड़कियां हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैंने काफ़ी लोगों को करवाया है प्रैक्टिस। थोड़ी सी अड़चन आती है उनके, हम अगर सस्ते से सस्ता भी डाइट खाएंगे तो भी कुछ तो खर्चा है ही है। जी बिल्कुल। तो वो एफोर्ड थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। और फिर जो टूरिंग का है, तो अगर पैसा कहीं से नहीं मिलता है, जो मान लो बहुत ही लो कैटेगरी के लड़के हैं जिनको पैसा नहीं है, जो मान लीजिए कहीं कंपटीशन में जाना है, फिर उनके जो इक्विपमेंट है वो थोड़े महंगे हैं। मतलब हालांकि एक बार लेने से काफ़ी दिन चलेंगे, जैसे बेल्ट है, रिस्ट बैंड है, बैंडेज है, कस्ट्यूम वगैरह है, थोड़े कॉस्टली हैं। तो वो अफोर्ड करना थोड़ा सा, मतलब जो आदमी कर सकता है वही। तकरीबन कितने में आते होंगे? मतलब एक, अब इसी से अंदाज लगा दीजिए, एक जो कस्ट्यूम है जो पहन के हम लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो वो 2 तरह के लेने पड़ते हैं। और एक एक कस्ट्यूम जो है वो करीब 20-20 हज़ार रुपए का है। तो एक बेल्ट जो है, जो अच्छी बेल्ट है, वो नॉर्मल इंडिया वाली तो सस्ती है, वो तो 2-3 हज़ार में मिल जाती है, लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लेंगे तो कम से कम 20 हज़ार रुपये लगेंगे। यानी मुश्किल है जो सामान्य वर्ग के जो है निचले राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक मुश्किल नहीं है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेस्ट बैंड नॉर्मल हम लोग लेते हैं 150-200 में मिल जाता है, निकब भी 200 में मिल जाता है, वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन उसके अलावा कस्ट्यूम अगर पहनना है वो महंगे हैं, वो 20-20 हज़ार हो जाते हैं। कॉस्ट्यूम की बात हुई तो बहुत रोचक बात आपके साथ हुई थी। पहली बार जब आप प्रतियोगिता में शामिल हुए तो कॉस्ट्यूम को लेकर भी कुछ मुश्किलें आई थी क्या? जी, वो थोड़ा पहनने के लिए किस तरह पहनना है, थोड़ा प्रॉपर उसका प्रॉपर पता नहीं था उस वक्त, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। जी, और उसके बाद तो आपने झंडे उखाड़ दिए। जी, यानी ये भी एक जानकारी है। और एक बात, जब हम युवाओं की ही बात करें विशेषकर, क्योंकि युवाओं में जोश होता है, लेकिन आप जैसे 2 शख्सियत हैं वो युवाओं को मात दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो तकरीबन अभी आपके पास कितने युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं? आते रहते हैं लोग, लेकिन एटलीस्ट अभी 60-70 लड़के लड़कियां हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं सवेरे शाम मिला के। इसके अलावा भी जो दूसरे जिम में बहुत लोग हैं जो दूर दूर रहते हैं, तो अलग अलग जिमों में भी करते हैं, तो बीच बीच में आके वो लोग भी कुछ ना कुछ टिप्स लेके जाते हैं कि इसको मैं, या मेरे को व्हाट्सएप में वीडियो भेजते हैं कि मैं ऐसे करके वेट उठा रहा हूँ, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। वैसे भी हेल्प ले लेते हैं हमसे, व्हाट्सएप में फ़ोटो अपनी प्रैक्टिस की भेज देते हैं, मैं उनको फिर लिख के भेज देता हूँ कि इसमें यहाँ पर फॉल्ट है, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। जी, जिनके पास जिम की सुविधा नहीं है, अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी जिम, अगल बगल कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। नॉर्मल जिम्स में 200 से लेके 500 रुपये महीना फीस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो हाई फाई जिम है उनसे पैसा ज़्यादा लगता है, 2000-4000 रुपये महीना लग जाता है, लेकिन नॉर्मल जिम्स में 200-500 यही लगता है, तो उतने में आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिस कोई भी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड सरकार कई खेलों में रोजगार दे रही है, अब राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे खेलों में, तो आपके खिलाड़ियों के लिए भी क्या राह आसान है या मुश्किल है, आपके गेम से जो जुड़े लोग हैं? अभी तक तो सरकारी स्तर पर हम लोगों को नौकरी के लिए दिक्कत हो रही है जी। जो हमारे लड़कों की नौकरी हुई है, कुछ रेलवे में हुई है, पोस्टल डिपार्टमेंट में हुई है और इनकम टैक्स में हुई है जी। यहाँ इतने लोगों में हो गई है। अब रेलवे में भी उन्होंने अब डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन लोगों के लिए भर्ती शुरू कर दी है जी। लेकिन रिसेंटली अभी इसी साल से पुलिस गेम्स में भी पावर लिफ्टिंग शुरू हो गई है। अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड पुलिस में भी हमारे
कुछ लड़के लड़कियों की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। जी, यानी कि स्टेट से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ियों के लिए इस खेल में भी मौके मिले। बिल्कुल। और जब रोजी रोजगार की बात हो रही है, मौक़ों की बात हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके परिवार के लोग या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो इस खेल के प्रति जुड़े, क्या आप इंस्पायर करते हैं उन्हें? एकदम आना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी, कम से कम हेल्थ तो अच्छी रहती है जी। और हेल्थ अगर सही है तो फिर सबसे बड़ी बात तो बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जी, तो इसलिए आना चाहिए जी, सभी को, सबको आना चाहिए वाकई। सर, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि शॉर्टकट मारते हैं युवा, जल्दी आते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं। नहीं, 2 घंटे पक्का प्रैक्टिस रोज करता हूँ। 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं? 4:30 से 6:30। और परिवार का सपोर्ट कैसा रहता है? ठीक है, परिवार का सपोर्ट। हम तो जब जिम आते सब सोए रहते हैं और जब जाते हैं तो भी सब सोए रहते हैं। आराम से अपना पूरा प्रैक्टिस करके जाते हैं, अपना पेपर पर पढ़े, अपना नित्य कर्म जो है अपना सारा करके अपना ये हो जाते हैं। उससे परिवार से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो हमारे साथ दोनों व्यक्ति हैं, इंद्रजीत सिंह जी और हरजीत सिंह जी, ये दोनों ऐसी शख्सियत हैं जो एक उम्र के इस पड़ाव में है जब लोग रिटायर खुद को मानने लगते हैं और वहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अगर पदक ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और इंस्पायर होने वाली बात है कि हम भी अपने को और मजबूत करें, आगे बढ़ें। और जो हमारे राज्य के युवा हैं जो इस खेल से जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें ताकि शरीर आपका स्वस्थ रहे, आप अपने समाज के लिए भी कुछ करें। और इंद्रजीत सिंह जी और सर, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी और हम ये कामना भी करेंगे कि आप लगातार पदक लेते रहें और ये यूँ ही राज्य का नाम रोशन करें। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।